15 अगस्त ये वो दिन है जब एक पूरा देश सांस लेने के लिए आज़ाद हुआ था। इस दिन के लिए किसी माँ ने अपना बेटा खोया था, किसी बहन ने अपना भाई, किसी पत्नी ने अपना सुहाग, तो किसी ने जेल की सलाखों के पीछे अपनी पूरी जवानी काट दी थी। किसी ने गोलियां अपने सीने पर खाईं और किसी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां गुलामी में पैदा न हों। और किसी ने अपना घर परिवार छोड़कर सिर्फ एक सपना देखा था। उनका सपना क्या था? शायद इतना ही कि आने वाली पीढ़ी डर के साए में नहीं, अपने सपनों के साथ जिए। आज उस आज़ादी को 79 साल हो गए हैं। तिरंगा आज भी उसी शान से लहराता है, राष्ट्रगान भी उसी गर्व से गूंजता है। लेकिन अगर आज हम किसी युवा के पास जाकर पूछें कि तुम्हारे लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? मेरे लिए आज़ादी का मतलब है नौकरी। मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं बिना पेपर लीक के परीक्षा। मेरे लिए आज़ादी है इतनी अच्छी शिक्षा कि उसके लिए मुझे घर छोड़ के हज़ारों किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। मेरे लिए आज़ादी है कि ये भरोसा कि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। सोचिए, जिस देश के युवाओं के पास कभी आज़ादी के लिए लड़ने का जुनून था, आज उसी देश का युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। एक छोटा सा कमरा, टेबल पर किताबों का ढेर, दीवार पर किसी सरकारी नौकरी की परीक्षा का कोरा कैलेंडर और आंखों में एक चुभता सा सपना। उसे लगता है कि शायद इस बार नौकरी लग जाएगी, शायद इस बार घर में मिठाई आएगी, शायद इस बार बहन की शादी की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा, शायद इस बार पिता किसी से उधार नहीं मांगेंगे, शायद इस बार छोटे भाई की फीस समय पर भर जाएगी। लेकिन फिर परीक्षा टल जाती है, भर्ती रुक जाती है, रिजल्ट अटक जाता है और पेपर लीक की एक खबर उसकी सालों की मेहनत को झटके में ख़त्म कर देती है। उस वक्त सिर्फ एक व्यवस्था नहीं टूटती है एक परिवार की उम्मीद, पिता का भरोसा टूटता है जिसने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी ज़रूरतें टाली थी। माँ की आंखों का सपना टूटता है जिसने हर परीक्षा के दिन मंदिर में दिया जलाया था। और युवा के भीतर का साहस टूटता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। फिर भी अगली सुबह वो उठता है, किताबें खोलता है और फिर तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि सपने हैसियत की मोहताज नहीं होते। गरीब हो या अमीर, सबका हक है सपनों पर। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हर किसी को उन्हें पूरा करने का बराबर मौका मिलता है? आज़ादी का मतलब क्या है? जैसा कवि धूमिल ने कभी पूछा था, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? क्या आज़ादी का मतलब ये भी है कि एक किसान का बेटा डॉक्टर बनने का सपना देख सके, एक मजदूर की बेटी अफसर बने, एक छोटे शहर का लड़का दुनिया जीतने का दम भर सके और एक गांव की लड़की ये तय कर सके कि उसकी जिंदगी कैसी होगी? आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो भरोसा मांग रहा है। वो चाहता है कि परीक्षा हो तो ईमानदारी से, भर्ती निकले तो समय से, मेहनत करे तो परिणाम मिले और सवाल पूछे तो जवाब मिले। आज जंतर मंतर से लेकर झारखंड की सड़कों तक युवा सवाल लेकर खड़ा है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, उस पीढ़ी की बेचैनी है जिससे कहा गया था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और अब वही पीढ़ी पूछ रही है, कब? पंद्रह अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराएगा, जब पूरा देश राष्ट्रगान गाएगा, तो शायद हमें एक बार उन लाखों युवाओं की तरफ भी देखना चाहिए जो उसी वक्त किसी लाइब्रेरी में बैठे होंगे, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, किसी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, या किसी नौकरी के लिए अपना शहर छोड़ रहे होंगे। क्योंकि 1947 की पीढ़ी ने हमें राजनीतिक आज़ादी दी थी। अब 2026 की पीढ़ी के सामने एक दूसरी लड़ाई है, अपने सपनों को सच करने की आज़ादी।
और शायद इस 15 अगस्त पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा युवा सिर्फ आज़ाद भारत में पैदा हुआ है या उसे अपने सपनों के साथ जीने की आज़ादी भी मिली है। क्योंकि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मिली मुक्ति का नाम नहीं है। आज़ादी उस दिन पूरी होगी जब हर युवा कह सकेगा, मेरे पास सपना भी है और उसे पूरा करने का मौका भी।